कहाँ बुलिश रहा जाए इस समय? बैंकिंग ने लीड किया है इस मार्केट को। पहले आईटी में बड़ी रैली आई, फिर आईटी में बेयर मार्केट और जो भी कह लें आप इसको, लेकिन बैंकों में इतनी बड़ी तेजी आई है रिटर्न और एनबीएफसीज में, और खासतौर से जब से वो आरबीआई ने पॉज लिया है उसके बाद से तो बैंक्स और एनबीएफसीज के शेयर्स में हमने एक सेकुलर मूव देखा। जो स्टॉक्स नहीं चले थे वो भी चल दिए। अब यहाँ पर कई लोगों का ये मानना है कि हम पीक अर्निंग से काफ़ी करीब हैं। आपको नहीं लगता? नहीं, बहुत समय है। पीक अर्निंग्स तो बैंकिंग में तो आया ही नहीं है। 5 साल के बाद आएंगे। अच्छा। अभी तो बहुत समय है। लेकिन अगर आप 12 महीने 6 और 12 महीने की बात करें तो मुझे एनबीएफसी में ज़्यादा तेज़ी लग रही है, क्योंकि अगर आरबीआई ने पॉज कर लिया है, जैसे हमारा मानना है कि अब आगे कोई उनकी रेट हाइक्स बची नहीं है, तो जो होलसेल लेंडर्स हैं उनकी जो फंडिंग कॉस्ट है वो अब या तो फ्लैटन आउट हो जाएगी या तो गिरने लगेगी। बैंक्स में क्या होता है कि उनकी डिपॉजिट्स की जो मेच्योरिटी है वो 1 साल की होती है, तो उनका अभी रिप्राइसिंग शुरू हुआ है, तो उनकी लायबिलिटी कॉस्ट, फंडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तो उनकी मार्जिन में थोड़ा सा कंप्रेशन आएगा। तो एनबीएफसी और बैंक्स की मैं अगर तुलना करूं तो मुझे एनबीएफसी ज़्यादा पसंद है। लेकिन दोनों फाइनेंशियल सेक्टर पूरा, जैसे प्राइवेट सेक्टर का जो कर्जा है जीडीपी की तुलना में वो सिर्फ 57% है, चाइना में वो 220 है, अमेरिका में 200 है, ज़्यादातर यूरोप में 180 और 200 के बीच में। तो जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, इंडिया इज़ वेरी वेरी अंडर लेवर्ड। कोई डेट ही नहीं बचा है। वो जो पूरा 2017 से लेके 2021 तक पूरा फ्लश आउट हो गया है। ओके, तो एनपीएस सब चले गए सिस्टम से। बैंक्स के आप देखो तो उनकी टियर 1 रेशियोज एकदम ठीक ठाक हैं। तो सिस्टम में कर्ज नहीं है, तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये चलते रहेगा। मुझे लग रहा है ये साइकिल में ये जो 57 है वो 100 हो जाएगा। अब पिछली साइकिल की बात करूँ, वो 25 वाला करीबन 62 पे अटका, 62 पे अटका, 25 वाला 62 पे अटका। अब ये शुरू हो रहा है 50 के आसपास। कॉर्पोरेट डेट की बात करें तो ये मुझे लगता है करीबन 85-90 के आसपास जाके अटकेगा। तो आपको बहुत तेज़ी दिखेगी। अगर ऑफ कोर्स ऊपर नीचे होते रहेगा बाजार, लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म तेजी है। उसमें एक जो मार्केट मान के चला है कि अब एनपीए पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम यही आती है ना कि जब एनपीए, अभी जैसे आरबीआई गवर्नर ने भी कहा, एनपीए एक्चुअली अच्छे टाइम में आते हैं, तो वो एनपीए आएंगे, बस बहुत समय है। अभी तो लेंडिंग तो शुरू होने दो। अच्छा, अभी टाइम लगेगा। चलिए एक काम करते हैं। अभी तो बैंक्स बहुत कॉशियसली लेंड कर रहे हैं। समझ गए। जब वो लेंडिंग 2008, 9, 10 की तरह हो जाएगा, वो 3 साल में 35% कंपाउंडेड क्रेडिट ग्रोथ हुआ, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सालाना 50% क्रेडिट ग्रोथ हुआ। हम लोग वहीं पहुंचे नहीं है अभी तक। कि आप एनबीएफसी